नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल टाइट में बात होगी उत्तराखंड में एक विधान, कौन परेशान। उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया है, यूसीसी वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जो वादा जनता से किया था आज वो पूरा हुआ। उद्घाटन के बाद यूसीसी पोर्टल आम आदमी के इस्तेमाल के लिए खुल गया है। यूसीसी कानून सभी धर्मों पर लागू होगा, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम उलेमा इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मुस्लिम अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मौलानाओं का कहना है कि अगर कानून में कुछ भी शरीयत के खिलाफ हुआ तो मुसलमान इसका विरोध करेगा। यानी यूसीसी लागू, लेकिन इस पर संग्राम चालू। पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा, फिर हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे, उनसे चर्चा करेंगे ग्राउंड पर लोग क्या सोच रहे हैं। माहौल टाइट में उस मुद्दे पर भी बात होगी। पहले रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उन सभी संकल्पों को पूर्ण करने में सफल हुए हैं और केवल एक समान नागरिक संहिता का संकल्प बचा था, जिसे आज हमने उत्तराखंड में लागू करके इस संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। उत्तराखंड को केवल एक फायदा हुआ है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कद जो है भाजपाई नेताओं में 4 इंच ऊपर बढ़ गया है। आज देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हो रहा है। लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, सब एक समान हैं, लेकिन उसमें हमारे संविधान में सबके लिए अलग अलग उनके अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई है। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो रहा है। उत्तराखंड देवभूमि को ये एक प्रकार से एक मौका मिल रहा है कि पहला प्रदेश है देश में जो यूसीसी को पारित करवा के लागू कर रहा है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर संविधान का और बाबा साहब आम्बेडकर जी का सम्मान हो ही नहीं सकता। ये यही इनको पता चल जाएगा, पहाड़ियों के रीति रिवाज और हैं, प्लेन वालों के और हैं। ये कौन सी बातें कर रहे हैं देश के अंदर। ये देश के अंदर ना तो विकास की बात करेंगे, ना रोजगार की बात करेंगे, ना सुरक्षा की बात करेंगे। एक देश में एक कानून, पूरे संसार में 182 देश में आप देख लो कि एक देश में एक कानून रहता है। नहीं, कई लोगों को एक देश में 4 संविधान चाहिए, 4 शादियां चाहिए। ये देश में कभी नहीं चलेगा। हम मुसलमान इस यूसीसी को मानेगा, तस्लीम करेगा और उसका एहतराम करेगा। खालफत हो रही होगी शरीयत की, तो फिर ऐसी कंडीशन में मुसलमान बाध नहीं है और उस पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। तो आपको बता दें, इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। परिधि हमारे साथ देहरादून से रहेंगे और साथ ही साथ विनोद गांडपाल हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले परिधि का रुख करेंगे। परिधि, जरा लोगों से पूछिए, यूसीसी लागू हो गई, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति फायदा उठाने के लिए हो रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल जेपी, आज पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया गया है। आज का ये जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक रहा पूरे प्रदेश के लिए, और जिसे कहा जाता है ना कि स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन पूरे प्रदेश के लिए लिखा गया है। हमारे साथ उत्तराखंड की जनता मौजूद है। जनता का क्या कहना है यूसीसी को लेकर, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आज प्रदेश में यूसीसी लागू हो चुका है, लेकिन विपक्ष कहता है कि यह सिर्फ राजनीति करने के लिए हो रहा है। ऐसा है जी, मैं तो एक बात कहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। भारत के संविधान के अनुरूप ये काम हुआ है और मैं तो अपने मुख्यमंत्री, जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस तरह के फैसले जो जरूरी हैं वो जरूर लेते हैं और लेते भी रहेंगे, और बार बार उन्हें बधाई देते हुए। बाकी तो विरोध करने वालों का काम ही विरोध करना है। उन्होंने हर सूरत में अच्छे काम का विरोध हमेशा होता है और करते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए 2 राय यहाँ पर
जरूर देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन उत्तराखंड की जनता कहीं ना कहीं यूसीसी का समर्थन करती हुई नजर भी आ रही है। रामानुज हमारे सहयोगी हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे भी एक बार जानते हैं कि क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने वादा जनता से किया और अब जाकर 2.5 साल बाद वो वादा पूरा हुआ है। रामानुज, आपने विधानसभा चुनाव कवर किया, उस समय मुख्यमंत्री ने वादा भी किया यूसीसी का और अब वो वादा आखिरकार पूरा आज हो गया है। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात रही है कि चूंकि जब सरकार ने कहा था कि यूसीसी को लागू किया जाएगा तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उस वादे को मुख्यमंत्री ने पूरा किया। भले ही विपक्ष इस बात को कह रहा है कि एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात है, लेकिन आप अगर आम लोगों से भी बात करेंगे तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिल्कुल बिल्कुल। रामानुज और परिधि, मैं लौटूंगा आपके पास लौटूंगा, क्योंकि हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जुड़ गए, जो वरिष्ठ लीडर भी हैं बीजेपी के। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। गणेश जी, उत्तराखंड के लिए एक आज ऐतिहासिक दिन, यूसीसी लागू हो गया, लेकिन सर बहुत सारी बातें हैं यूसीसी के अंदर, वो अच्छी बातें भी है कि एक राज्य है तो एक कानून की बात हो, एक देश है तो एक कानून की बात होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया है। देखिए, यूसीसी हमारे संकल्प पत्र में था। जब 2022 में हम चुनाव में गए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की जनता को प्रॉमिस किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे, और आज वो दिन आया है। आज का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमने जो जनता से वादा किया था उस संकल्प को हमने पूरा किया है। और आज यूसीसी जो हमने लागू की है पूरे देश के लिए नजीर बन गया है जी। अगर आपको ध्यान होगा, अभी कुछ दिन पूर्व पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने अपने उद्बोधन में 4 बार उत्तराखंड के यूसीसी का उल्लेख किया, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं इसका संदेश आज पूरे देश में है, और आने वाले समय में अन्य राज्य भी इसको फॉलो करेंगे और अन्य प्रदेशों में और देश में यूसीसी लागू होगा। ये आपका एग्री। लेकिन गणेश जोशी जी, कुछ हम मुस्लिम लोगों को भी सुन रहे थे, मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो तमाम लोग हैं, तो गणेश जोशी जी, जो मुस्लिम समुदाय है वो भी कह रहा है कहीं ना कहीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोग कर रहे हैं, आपको लगता है? और अब अगर विरोध होता है तो उसके लिए सरकार ने कोई एक्शन तैयार कर रखा है, कोई एक्शन और प्लान है आपके पास? हेलो जी, गणेश जोशी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जोशी जी, आपको आवाज आ रही है? गणेश जोशी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आवाज कुछ है नहीं भाई, लगता है मंत्री जी से हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए विनोद कांडपाल का रुख कर लेते हैं, हल्द्वानी जुड़े। विनोद, जरा लोगों से बात करिए, हल्द्वानी के लोग क्या सोच रहे हैं जल्दी से, क्योंकि यहां भी एक मुस्लिम आबादी ठीक ठाक रहती है हल्द्वानी के अंदर। यूसीसी आपसे उत्तराखंड में लागू हो गया, कैसा लगता है आपको? देखा जाए तो यूसीसी लागू होना उत्तराखंड में सम्मान है, ज्यादातर महिलाओं के लिए। यूसीसी का मतलब ये होता है देखिए, समान नागरिकता संहिता, जो सबके लिए समान है। इसको पर्सनल लॉ से हटाकर बनाया गया है, इसलिए किसी लोग का कोई इंटरफेयर नहीं है, किसी पर्सनल लॉ को बात नहीं करता है, तो इसको सबसे अलग करके बनाया गया है। तो ये हमारे लिए एक हर्ष का और सम्मान का विषय है, इसमें सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो विकास। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी फिर से जुड़ गए। जोशी जी, मेरा सवाल ये था कि आपने विपक्ष पर जो बात कही, विपक्ष क्योंकि आपके ये चुनावी घोषणा पत्र में भी था, उसका जवाब दी, लेकिन कुछ मुस्लिम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि ये ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन कुछ मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये जो आप लेकर आए हैं एक्ट, ये अच्छे से लागू हो सके तो सरकार की ग्राउंड पर इसकी पूरी तैयारी है? देखिए, पूरी तैयारी के बाद 35,000 से अधिक लोगों से जो समाज के अपने अपने प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे बातचीत करने के बाद
और एक सक्षम कमेटी की सिफारिश के बाद इसको लागू किया गया है और बड़े विस्तार से जब आज इसको लागू कर रहे थे इसकी डिटेल्स को वहाँ पर बताया गया है। और देखिए, जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं तो कुछ ना कुछ का विरोध तो होता ही है। और इसमें मेरा ये कहना है, अगर आपने देखा होगा, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों चाहे अन्य समाज के लोग हों, सभी समाज के लोगों ने इसकी सराहना की है। कुछ एक लोगों का विरोध अगर होता है और अधिकतम लोग उसके पक्ष में हैं तो ये कोई विरोध नहीं है। जी जी, तो जोशी जी, अब क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है ये पुलिस कर्मियों की है, एक तरह से एक एक्ट है, तो क्या पुलिस के लोगों को, अधिकारियों को पूरी तरह से ट्रेंड कर दिया गया है जिससे ये लागू हो सके? और आपको लगता है कि इससे वाकई में, क्योंकि ये यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर एक समानता आएगी? देखिए, ये भारतीय जनसंघ के, अगर आप ध्यान होगा, जब से हम भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी जो आज बाद में बनी है, ये तभी से हमारे संकल्प पत्र में था कि यूसीसी देश में लागू होना चाहिए और उसकी शुरुआत आज उत्तराखंड से हुई है। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि लोकसभा के अंदर माननीय अमित शाह जी, जो गृह मंत्री जी ने, जब मैं उसकी कार्रवाई देख रहा था जी, इस उत्तराखंड के यूसीसी का जिक्र 4 बार उन्होंने किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तो उत्तराखंड में यह लागू हुआ है, धीरे धीरे ये पूरे देश में लागू होगा, अन्य प्रदेशों में भी लागू होगा। यानी मान लिया जाए जोशी जी पूरे देश में आने वाला है, फिर इसका मतलब और उत्तराखंड एक नजीर बनेगा? नहीं, ये बिल्कुल नजीर बनेगा और इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और ये जिन लोगों ने यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी है उसके सभी लोगों को, कि बड़े अध्ययन करने के बाद, बड़े विस्तार से हर पहलू को समझने के बाद इसकी सिफारिश की और आज ये लागू हुआ है। ठीक है गणेश जोशी, एक दो और छोटे छोटे सवाल और फिर क्योंकि आप मिनिस्टर हैं और क्योंकि वक्त आप पर भी कम होता है, मेरा एक सवाल है, आपको क्या लगता है क्यों उत्तराखंड, क्योंकि एक तो शांत प्रदेश है और बहुत ही धार्मिक प्रदेश है ये, यहाँ पर्यटन का बहुत बड़ा स्कोप है, तो यूसीसी लाने की क्यों जरूरत पड़ गई उत्तराखंड जैसे राज्य में? पहले बात जरूरत की नहीं है, बात कमिटमेंट की है। और मैंने कहा कि हमारी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी जो बनी है, पहले भारतीय जनसंघ थी, अगर आप उसका पहला घोषणा पत्र देखें तो हम पूरे देश में यूसीसी लागू करने के पक्षधर हैं जी। और आज की शुरुआत, आज ये शुरुआत हुई है क्योंकि ये हमारा प्रदेश की जनता से कमिटमेंट था और उस कमिटमेंट को आज कमिटमेंट था। गणेश जोशी जी ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी मीडिया पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। चलिए अब हमारे साथ और भी खास मेहमान है, अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, सुरेश जोशी जी हमारे साथ। आपको बता दें कि प्रवक्ता है बीजेपी के। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिमा सिंह है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। प्रतिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रतिमा जी सबसे पहला सवाल, कांग्रेस को ऑब्जेक्शन क्या है? देखिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता जिसे कहते हैं वो संविधान में निहित है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 इसकी बात करता है और जो भी चीजें संविधान में निहित है कांग्रेस पार्टी को उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि जिस तरीके से आप समान नागरिक संहिता को इस तरीके से जनता की आंखों में धूल झोंक करके लॉन्च करने का कार्य कर रहे हैं, उसको आपने इन्होंने कहा कि सभी महिलाओं के लिए ये समानता का अधिकार होगा, ठीक है, उनको न्याय मिलेगा। लेकिन एक छोटे से कुछ सवाल हैं। देखिए इसमें से आपने ट्राइबल्स को हटा दिया है। उत्तराखंड की एक मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसको आपने इससे बाहर कर दिया, तो क्या उन महिलाओं के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? दूसरी बात, आप कह रहे हैं सबके साथ सबका हित इसमें निहित है। अगर सबका हित इसमें निहित है तो क्या पुष्कर सिंह धामी जी ने एक जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, एक वर्ग एक तबका जिसके अंदर इस यूसीसी को लेकर भय व्याप्त था, तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो इसको जो है इनैक्ट करने से पहले जो है उस वर्ग के लोगों से सलाह मशवरा कर लेते या उन्हें एक नहीं प्रतिभा जी वो तो कहते हैं हमने सब वर्ग से बात की है।
प्रतिमा जी वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने सब वर्ग से बात की। नहीं, ये तो दावे हैं। अभी मैं गणेश जोशी जी को सुन रही थी कि ये हमने कमिटमेंट किया इसलिए पूरा कर दिया। तो माननीय मंत्री जी, कमिटमेंट तो रोजगार देने का भी था। कमिटमेंट नहीं, मेरा सवाल है प्रतिमा जी, ये कह रहे हैं कि शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है इस कानून में। ये कह रहे हैं कि पति पत्नी अगर जब तक जीवित हैं तो शादी नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं सभी धर्मों में पति और पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार होगा, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। सभी धर्म समुदाय में सभी वर्गों के लिए बेटा बेटी को संपत्ति का एक समान अधिकार होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित आप देख रही हैं हलाला इद्दत जैसी यहाँ आपको प्रथा है जो चल रही है, उसको खत्म किया गया है। संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब इसमें नुकसान क्या हो गया और सियासी फायदा कैसे मिल गया बीजेपी का? बिल्कुल मैं बिल्कुल आपने सही सवाल किया और मैं बिल्कुल उसी बातों पे आ रही थी जो बात आपने बोली है। देखिए, मैंने अभी आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि आपने उत्तराखंड का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसको इससे हटा दिया, तो क्या उसके हित की आप नहीं सोच रहे उन महिलाओं की? दूसरी बात, शादी का रजिस्ट्रेशन आज से नहीं, शादी का रजिस्ट्रेशन जमाने से सुप्रीम कोर्ट ने जो है मैंडेटरी कर रखा है, वो होना है। लेकिन कराता नहीं है ना मैम। मैं इस पर जोशी जी जवाब देंगे। जोशी जी सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात अच्छा जल्दी से प्रतिमा जी, क्योंकि जोशी जी इंतजार कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं, आप देवभूमि की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं महाशय। मैं धामी जी से कहना चाहती हूँ, ठीक है, ये जवाब देंगे सुरेश जोशी जी वो कह रहे हैं कि देवभूमि की संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है ये यूसीसी। ठीक है प्रतिमा जी मैं जवाब ले लेता हूँ। सुरेश जी जवाब देंगे। देखिए, मैं बहुत देर से बहुत शालीनता से सारी बातें सुन रहा था। पहली बात तो क्या है कि जो यूसीसी हम लोग लाए हैं वो हमारा जो संविधान है वो हमको अधिकार देता है। ठीक है, हम जो है कि संविधान के आर्टिकल के तहत ही यूसीसी लाए हैं और यूसीसी लाने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट भी है वो ये है कि भाई सब लोगों को, अगर हम देश की आजादी की बात करते हैं, हमको राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, हम जो है कि मैरिज एक्ट की बात करते हैं, या हम भूमि के जो हमारे दस्तावेज है उसमें जो है कि हम इक्वलिटी की बात करते हैं, तो यानी हिंदुस्तान के नागरिकों को अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई सबको समान अधिकार मिले, तो उस समान अधिकार से अगर उनको वंचित किया जा रहा है या उनके जो राइट्स हैं उनको छीना जा रहा है, तो उस राइट्स को अगर हम यूसीसी में कवरेज कर करके उत्तराखंड के लोगों को देना चाहते हैं तो गलत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कोई चीज गलत है। और जहां तक देखिए बहनों का सवाल है, अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो मुस्लिम समाज की बहनें कब चाहती है कि हम हलाला एक्ट के अंतर्गत अपनी शादी करें, उनका जो सरिया है उसके अंदर कर हम शादी करें, उसके बाद हम अपना हलाला कराएं, तो ये वो भी नहीं चाहती हैं। वो भी एक संवैधानिक दृष्टि से एक इज्जत के साथ जो है कि जीना चाहती हैं। वो भी जो है कि 3-3, 4-4 शादियां के उस पर नहीं जाना चाहती हैं, और वो भी ये नहीं चाहती हैं कि व्यक्ति एक बार तलाक है और चले जाए। उसी तरह से जो प्रदेश के अंदर नहीं, तो जोशी जी फिर कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? आप तो कह रहे हैं अच्छी बातें हैं, प्रतिमा जी विरोध कर रही है इसका। नहीं, देखिए ऐसा है ना, दो चीजें। एक तो विरोध उस बात का होता है कि जो गलत चीज हो रही है, और एक विरोध होता है पॉलिटिकल विरोध। देखो, कांग्रेस तो जो है निश्चित तौर पर विपक्ष की पार्टी है, अगर हम बहुत अच्छा भी करेंगे तो कांग्रेस उसको खराबी बताएगी। भाई कांग्रेस के पास तो जो है कि विरोध करने के लिए, क्योंकि वो विरोध में ही बैठे हैं, भाई उनको देखो विरोध करने का हक है, विरोध करने का उनका अधिकार है, लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि करना आपका अधिकार है, लेकिन सवाल है कि जो अच्छी बातें हैं, जो आपकी अच्छी बातें हैं उसको आप एक्सेप्ट करो, जो आपको लगता है कि विरोध करने लायक चीजें हैं उसको आप सरकार को प्रेजेंट करो। भाई जब हम लोग पोर्टल के माध्यम से, अपने चैनल्स के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के पूछ रहे थे कि भाई आप बताइए क्या पॉइंट है। प्रतिमा जी आपकी मजबूरी है, क्योंकि देखिए जोशी जी कह रहे हैं आपकी मजबूरी है क्योंकि विरोध करना विपक्ष का काम है। नहीं, शर्मा जी देखिए, हमारी मजबूरी नहीं है। अभी इन्होंने शरीयत की बात करी, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि पहली बात तो जो यूसीसी है वो देश का केंद्र का विषय है, और ये उसको यहाँ पे लागू करने के लिए इसलिए एलिजिबल हो पाए हैं क्योंकि ये एंट्री 5 की बात करता है, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है, और एंट्री 5 में क्योंकि पर्सनल सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, शादी, सक्सेशन, प्रॉपर्टी, इसलिए ये इसको लागू करने के लिए एलिजिबल है स्टेट। अब इन्हें ये जवाब देना होगा क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट हो गया, स्टेट का लॉ हो गया, तो इसका जो केंद्र के लॉ है उससे कंफ्लिक्ट होगा।
अब उस कॉन्फ्लिक्ट के मैटर में ये कहा जाएंगे। शरीयत लॉ की इन्होंने बात कही, मैं इन्हें याद दिला दूं कि ये जो शरीयत एक्ट है वो केंद्र का कानून है, तो केंद्र के कानून से अगर स्टेट के कानून का कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये मुझे बता दे कि किसका कानून प्रिवेल करेगा। इन्हें नहीं पता, मैं बता देती हूँ, केंद्र का कानून प्रिवेल करेगा। जोशी जी जल्दी से एक सेकंड, क्यों मेरे पास ना थोड़ा वक्त कम है। जोशी जी जल्दी से ये डाउट क्लियर कर दीजिए प्रतिमा जी का। नहीं, मैं प्रतिभा जी से बड़ी विनम्रता से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा संविधान जो है कि हमको शरीयत का एक्ट मानने के लिए क्या बाध्य करता है? क्या शरीयत के एक्ट का कहीं जिक्र संविधान के अंदर है क्या? जब संविधान के अंदर जो धाराएं बनी हुई हैं उस एक्ट के तहत जो स्टेट को पावर्स हैं उन पावर्स को स्टेट नहीं प्रतिभा जी आप कह रहे हैं कि केंद्र का थोड़े शरीयत है, केंद्र सरकार का शरीयत थोड़े। मैडम शरीयत तो उनका है, मुस्लिम समाज का अपना है। सरकार का कुछ शरिया एक्ट से चल रही है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, आप सभी मेहमानों को रोकूंगा और हमारे सहयोगी परिधि और विनोद भी जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास इतना ही वक्त था। तो उत्तराखंड में एक विधान, कौन परेशान? कांग्रेस से सवाल उठा भी रही है और उसी पर हम बात कर रहे थे। तो यूपी माहौल टाइट में बस इतना ही, थोड़ा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।